हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन AIEEE 2011 का है और इसमें PQR 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे। सुमन इज़ ब्रिलियंट, P स्टेटमेंट था, Q सुमन इज़ रिच और R सुमन इज़ ऑनेस्ट। और एक स्टेटमेंट दिया था डबल कोट में, सुमन इज़ ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट इफ़ एंड ओनली इफ सुमन इज़ रिच। और इसका निगेशन पूछा था, मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा उसका निगेशन क्या होगा। और ऑप्शन में यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट थे। इस स्टेटमेंट को इंग्लिश स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसके जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जो है मार्क करते हैं। जैसे देखिए, सुमन इज ब्रिलियंट एंड क्या है, कनेक्टिव से मैथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। और फिर यहाँ पर क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया है। ठीक है, तो इसको मार्क कर दिया। अब अपने को एक चीज़ समझ में आता है, और सुमन इज़ ब्रिलियंट जो है, ये देखिए, ये जो है सुमन इज़ ब्रिलियंट है, ये दिया हुआ है P, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं P। ठीक है, अब फिर बोला है एंड डिसऑनेस्ट, इसका मतलब ये सुमन के बारे में बोला था, इसका मतलब सुमन इज़ डिसऑनेस्ट, ये अगला स्टेटमेंट है। लेकिन ये सुमन इज़ ऑनेस्ट हमारे पास है, ये चूँकि डिसऑनेस्ट है इसलिए अपने इसको निगेशन R लिखेंगे, क्योंकि अगर R है तो ऑनेस्ट है, तो डिसऑनेस्ट कब होगा, निगेशन R। इफ़ एंड ओनली इफ सुमन इज़ रिच, रिच कब है, जब वो Q है। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अपन ये सुमन इज ब्रिलियंट यानी कि P एंड डिसऑनेस्ट यानी निगेशन R, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ क्या चीज, सुमन इज रिच यानी कि Q। अब ये पहला काम होता है। उसके बाद देखिएगा, ये P हो गया, एंड को अपन ऐसे दिखाते हैं, आ जाएगा निगेशन R। इफ एंड ओनली इफ को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, और फिर आ जाएगा Q। अब जैसे आप जानते हैं ना ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब कौन सा ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर से कौन सा ऑपरेटर पहले। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5, तो पहले अगर मल्टीप्लाई होता है तो 4 3 12 5 17 आंसर आता है। और पहले अगर एडिशन होता है तो 5 4 9 9 3 27 आंसर आता है। दोनों आंसर अलग अलग आते हैं, डिपेंड ऑन कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है या कौन सा ऑपरेटर पहले हम सॉल्व करते हैं। और ये डिसाइड करने के लिए हमने बॉडमास रूल लगा रखा है। कौन सा रूल लगाया था, कहता है बॉडमास, याद रखिएगा। उसी तरह से मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर में भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 ऑपरेटर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। बट ये तो स्टेटमेंट के अंदर चला जाता है, मतलब हमेशा यूनरी सबसे, मतलब यूनरी ऑपरेटर का सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो नॉट ऑपरेटर होता है उसका सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। ऐसे ही जैसे बॉडमास में हमने ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन को ऐसे सीरीज हमने लगा रखी थी, वैसे इसमें भी है। और वो जो ऑर्डर है वो है, सबसे ऊपर नॉट है, नॉट के बाद जो होता है वो होता है एंड के बाद जो होता है वो होता है और के बाद आता है इम्प्लीकेशन जिसे बोलते हैं। सर ये सब आप प्रेसिडेंस है, कौन किसके बाद आता है, और उसके बाद आता है डबल इम्प्लीकेशन, मतलब सबसे लास्ट में आता है डबल इम्प्लीकेशन। तो इस अगर हिसाब से देखा, सबसे पहले नॉट एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले मैं निगेशन R को ब्रैकेट में डालूंगा, उसके बाद क्या एंड, यानी कि ये मेरा एक ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद निगेशन Q, यानी कि उसके बाद देखिएगा, जैसे तो निगेशन R को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, निगेशन R लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, और फिर ये पूरे को एक बॉक्स में डाल दूंगा और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, निगेशन। समझ में आ गया? क्योंकि जो स्टेटमेंट ये है उसका निगेशन मेरे को फाइंड करना था, ये पूरे के स्टेटमेंट का क्या निकालना था, निगेशन निकालना था, तो निगेशन लगा दिया। अब ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए P एंड निगेशन R करेक्ट है, बट उसके बाहर निगेशन है, जबकि ये पूरे होल पर निगेशन था। आपने क्या किया है, केवल इस ऑप्शन में क्या दिया, P एंड निगेशन R पर निगेशन लगा दिया है। क्योंकि अगर ये निगेशन क्या होता है, इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये निगेशन किस पर लगेगा, इस पर लगेगा, ना कि पूरे पर लगेगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 पे चलते, सेकेंड पे चलते हैं, निगेशन P एंड, ये तो अपने से वैसे गलत हो गया, तो ये अपने को मैच नहीं करता, गलत हो गया। 3 पे चलते हैं, इधर देखिएगा, देखिए P एंड निगेशन R, ये सही है। और डबल इम्प्लाइज Q सही है, डबल इम्प्लाइज Q, उसके बाहर निगेशन, ये ऑप्शन सही है।
अब आप बोलेंगे कि सर ये निगेशन क्यू को पहले ये इसको बाद में लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं, ये परफेक्टली इक्वल है। जैसे P इम्प्लाइज Q इक्वल टू होता है Q डबल इम्प्लाइज P, P डबल इम्प्लाइज Q इक्वल टू होता है Q डबल इम्प्लाइज P, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ, ये रूल मैंने लिखवा के दिया हुआ था जब मैं पढ़ा रहा था, तो अगर आपको याद होगा तो आप उससे समझ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इसको मैं अलग कर सकता हूँ। ये निगेशन आर हमेशा, जैसे कि टेबल से देखिए निगेशन हमेशा सबसे पहले निगेशन आर हो जाएगा, उसके बाद एंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर किया हुआ है। तो ऑप्शन 3 है। इसमें देखिए निगेशन P एंड निगेशन आर या निगेशन Q पर निगेशन लगा है, पूरे होल पर निगेशन नहीं लगा, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। तो ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इसमें इस क्वेश्चन में आपको जो सीखना था वो ये सीखना था कि कैसे मैं ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको करना होता है वो होता है ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा ऑपरेटर है, उसका स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको सिंपल तरीके से लिख देना। जैसे ऐसे लिख दिया करना, अगर ऐसे आपने लिख दिया तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, आप कर पाते हैं। ठीक है, सो गाइस बस इस क्वेश्चन में इतना ही। मुझे लगा कि आपको अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।